ये डुमरी मस्जिद का मदरसा का मस्जिद है। और हम लोग वक्फ बिल के सिलसिले से जो मीटिंग है उसमें कार्य करने के लिए आए हैं। तो तैयारी जोरों शोर से है। जवाब भी भाग लिए हुआ इसमें। हाँ, अभी का फिलहाल का घटना है कि जवाब को बिरनी काट लिया है, वो भी पैर के नीचे से। तलवा में कैसे काट लेते यार। इनका तो देखिए तलवा में काट लिया है, निकाल रहा है, ये डंग निकाल रहा है बिरनी का। रगड़ो ऐसे, रगड़ो ना ऐसे, खूब रगड़ो उस पर। लाइट आ गया है। बोलो हेलो हेलो करो ना। कहाँ से चालू है यार? हेलो चेक चेक चेक। साउंड सिस्टम को बढ़िया रखना है, ये जिम्मेदारी तौकीर को दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, आज जो हमारे मदरसा में प्रोग्राम होने वाला है वो वक्फ बिल के लेकर है। यानी वक्फ बिल को मतलब कैसे भी हम लोग को उसको वापस कराना, अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन करना है, यानी कि जिला लेवल पर हम लोग को प्रोटेस्ट करना है। तो इसको लेकर हम लोग एक मीटिंग बुलाए हैं, पब्लिक लेवल मीटिंग बुलाए हैं। और इस मीटिंग में कैसे क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है, कौन इसको संभालेगा, ये सब जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी बच्चों को क्या करना है, नौजवान को क्या करना है, बैनर कौन बनाएगा वगैरह वगैरह, ये सब जिम्मेदारी दी जाएगी। और एक बेहतरीन प्रोटेस्ट शिवहर जिला में किया जाएगा। तो इसको कामयाब करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया है। इसी को लेकर हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे गांव के बच्चे, फातमा चक के बच्चे भी आए हुए हैं। हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह, और प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया जाएगा। जोहर के बाद जो है ना, जोहर के आसपास होगा, धूप बहुत ज़्यादा होगा। यही भी आया है। आप चैनल से पहले आया गया है, आप चैनल से पहले आए हैं।
हम हाँ हमारा ना डिलीट कर दो वो करते थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? और आखिरी शेर पढ़ा बोला है जफर भाई कि क्यों आँखें मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँखें मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, कह के मुझे दीवाना बेखुदी किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना दिल में तुझे रख लो, चले वह जाना ना। और मक्ता बोला है सफर भाई कि बेदम मेरी किस्मत में सजीदे है उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजीदे है उसी दर के छोटा है न छूटेगा, छोटा है न छूटेगा, संगे दर जाना ना बेखुदी किए देते हैं, अंदाज़ है जापाना। आप और हम खड़े होकर हम अपने बुजुर्गों की दी हुई और वक्फ की हुई जायदाद और मदरसे और मसाजिद की जमीन और कब्रिस्तान ईदगाह को नहीं बचा सके तो याद रखिए हमारी नस्लें कभी हमको माफ नहीं करेंगी। अल्लाह ताला के नाम पर जिस आदमी ने जो जमीन दे दी, खा वहां पर मदरसे हैं, मस्जिद है, खानकाह है, कब्रिस्तान है, वो जमीन अल्लाह की मिल्कियत है। जमीन देने वाला भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, चे जाए कि हुकूमत उसके लिए कानून बनाए और हुकूमत अपनी मनमानी से उसका इस्तेमाल करे। इसलिए मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदो, याद रखो तुम इस मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी हो, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है। आज मसाला सिर्फ मस्जिद पर नहीं, मदरसे पर नहीं, खानकाह पर नहीं, इमाम बाड़े पर नहीं, बल्कि दीन और मिल्लत की कोई भी अलामत हिंदुस्तान में आज नजर आ रही है। वो सारी की सारी चीजें आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में रफ्ता रफ्ता कम हो जाएंगी। याद रखिए, जब किसी ताल्लुक से कानून बना दिया जाता है तो आपके जूते घिस जाएंगे। आप लाख चाह करके भी कानून को नहीं बदल सकते हैं। अभी कानून तैयार हुआ है, हिंदुस्तान का दस्तूर आईन आपको हक देता है। जिस तरह से सिखों ने, जिस तरह से किसानों ने और जिस तरह से आप अगर उस वक्त बाशऊर रहे होंगे तो 1984-85 में शाहबानो केस के मौके पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के आसाम तक, जब तक उस काले कानून को वापस नहीं करा लिया, इत्मीनान से बैठे नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम
रब्बे जुल जलाल की ताकत से बढ़कर किसी हुकूमत की कोई ताकत नहीं है। बड़े बड़े फिरौन को रब्बे जुल जलाल ने खसो खाशात में मिटा दिया। अगर कोई ताकत खड़ी होगी अल्लाह के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, दीनी ईमानी मकामात के खिलाफ, अल्लाह ताला उनका भी रब है और उनको भी हिदायत देने पे काबिल है। कानून इंसानों के हैं, ये बनाए जाते हैं और बदले जाते हैं। ये रब्बे जुल जलाल का अटल कानून नहीं है। इसलिए ये मौका है, इस मौके पर आपको खड़ा होना है। बस मैं आपसे चाहूंगा ये कि हमारे नाज़िने मजलिस तरतीब से जो हम में से चंद जिम्मेदारान हैं उनसे भी मशवरा लें और जो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम काबिल कद्र हैं, उनसे भी मशवरा लें और आप लोग बइत्तिफाक़ राय जो कुछ करना है खाका तैयार करें और मशवरे से उस खाके को अलिफ से लेकर के या तक, ए से लेकर जेड तक, इब्तिदा से इंतहा तक मुनज़्ज़म तरीके पे तरतीब दें। एक बात आपकी खिदमत में रख दूं कि यहाँ जो एहतजाज होगा या बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कहीं पर भी एहतजाज होगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हस्ब तजवीज़ वो एहतजाज होगा जिसकी क़यादत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड और सारी दीनी मिल्ली तंजीमें करेंगी। और जितनी सियासी पार्टियां हैं वो सियासी पार्टियां भी इंशाअल्लाह उसमें शरीक रहेंगी, मगर झंडा इस्लाम का होगा, आवाज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होगा, क़यादत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड का होगा। हम बरादरान वतन को भी और सेकुलर एक एक फर्द को इस एहतजाज में शामिल करेंगे और ये हमारा हुकूमती भी और इस्लामी भी और अखलाकी भी फरीजा है कि हम तमाम को लेकर के चलें। अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील के साथ बातें आ गई। अब जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदार हजरात है किसी एतबार से उनको बुलाऊं और वो अपनी राय पेश करें इस एहतजाज के सिलसिले में। सबसे पहले मैं जनाब आफ्ताब साहब मुखिया सुबिया जदयू लीडर हैं, वो तशरीफ़